चलिए तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स के बारे में बात किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, उसकी जो ट्रैजेक्टरी होती है वो स्पेस में होते हुए फिर नीचे आती है। सो तो चलिए इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन को हम थोड़ी और इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जान जाएं, जिससे आपको न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। और इसके जो भी टर्मिनोलॉजी है प्रोजेक्टाइल मोशंस में और जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं उसके डेरिवेशंस भी हम देखेंगे। ठीक है। और वो कैसे आ रहा है, जैसे कि हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के जो इक्वेशंस हैं, मैक्सिमम हाइट के जो इक्वेशंस हैं, तो और ये जितने भी हैं जो रेंज हैं, तो ये जितने भी आपके प्रोजेक्टाइल मोशंस के पैरामीटर्स ये सारे को हम पहले डेराइव करेंगे। और इस फार्मूलाज को आपको याद भी रखना है और साथ ही साथ इसके डेरिवेशंस को भी समझना है। तो दोनों काम हम लोग साइमल्टेनियसली करेंगे। तो पहले जो फर्स्ट चीज आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। तो मान लीजिए ये बॉल है, इस बॉल को ऊपर फेंका जाता है और ये बॉल यहाँ से आके यहाँ पे आके फिर वापस वही पोजीशन पे आ जाती है, मतलब ग्राउंड से ट्रेवल करती है और ग्राउंड पे ही आके खत्म हो जाती है, राइट। तो ये जो बॉल है कैसे ट्रेवल करी, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये जो बॉल यहाँ से होते हुए फिर ये जो बॉल की जो पोजीशन है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई। वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई, v इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जो बॉल का गति है वो नीचे की तरफ झुकेगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी आके जीरो हो जाती है। उसी कारण ये पार्टिकल नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करता है। तो आप समझ रहे हैं। तो अगर इसमें और भी अगर वेलोसिटी होती तो ये फर्दर अपवर्ड जाता, राइट। तो इसमें यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे इसकी जीरो हो रही है, जिसके कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस के लिए प्रोसीड करता है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पहले ये जानेंगे, ये जो पूरी उड़ान है ना इस बॉल की, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी उड़ान है, इसे ही हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से बॉल को यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा, ठीक है। तो इसी समय को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो पहले हम लोग देखेंगे। तो दूसरी जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे पैरामीटर के बारे में, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट क्या अचीव की गई, राइट। तो अगर ये बॉल को यहाँ हम लोगों ने थ्रो किया तो ये हाइट यहाँ, ये बॉल यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ आई, और फिर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पर्टिकुलर बॉल का हाईएस्ट पॉइंट है, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद जो हाइट है वो धीरे 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 कम होते जा रही है। तो आप समझ गए। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, जब बॉल को ट्रैजेक्टरी में फेंका जाता है, जब बॉल मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट को हम लोग क्या चीज से डोनेट करते हैं, एच से डोनेट करते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, टी से करते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब हम लोग तीसरे पैरामीटर देखेंगे, हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है। तो बच्चों हॉरिजेंटल रेंज, इसे आर से
तो इस ये बॉल कहेगा, ये जो एक्स एक्सिस है हमारा, यही तो हमारा हॉरिजेंटल है, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, राइट? दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, बिकॉज ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलवेज होता है मोशन इन अ प्लेन, राइट? इट इज मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन इज ऑलवेज टू डायमेंशनली, राइट? टू डायमेंशन। तो भैया, तो आगे हम ये देखेंगे हॉरिजेंटल रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? कितनी दूर तक हमारा बॉल ने ट्रेवल किया, इसकी रेंज क्या है? मतलब अगर इनिशियल से स्टार्ट होता है, अगर ये इनिशियल है, अगर ये इनिशियल पॉइंट है, अगर ये G1 इसका इनिशियल पॉइंट है और G2 इसका फाइनल पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर बीच की दूरी को बोलेंगे एच आर, और इसे डोनेट करते हैं आर से। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कि एक्स, मतलब कि वाइड, सॉरी, दिस इज एक्स, दिस इज, सो एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उसे हमें तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते, ठीक। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। और ये जो पूरा है, जो ट्रैजेक्टरी फॉलो गई है की गई है, इसमें पूरा टाइम कितना लगता है, विच इज डोनेटेड बाय टी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में? टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, मैक्सिमम हाइट देखा और हॉरिजॉन्टल रेंज देखा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? जब कोई बॉल को इनिशियली जब फेंका जाता है ग्राउंड से, जो पूरी ट्रैजेक्टरी फॉलो होती है और फाइनली वो ग्राउंड में होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को फ्रॉम इनिशियल टू जीरो वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? जब हम किसी बॉल को मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वहां पे वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट से धीरे 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 उस पर्टिकुलर बॉल की हाइट कम होती जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज होता है जो दूरी तय की गई है एक्स डायरेक्शन में, तो उस पर्टिकुलर दूरी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप ये चीजें तो समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो हम लोग करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, एकदम आसान भाषा में। ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो इक्वेशन होता है, ये आपको पहले नोटेट डाउन कर लेना होगा, याद ही कर लीजिए इसे। इसका डेरिवेशन हालांकि हम आपको बताएंगे, जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और आगे के प्रॉब्लम्स में आपको जनरली जो भी पैरामीटर्स दिए होंगे क्वेश्चंस में, उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को यूज करके आपको टाइम ऑफ फ्लाइट यूज निकालना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो ये होती है, टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अब हम देखेंगे कि ये आया कैसे। तो यहाँ पे u क्या है भैया? u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और थीटा क्या है? द एंगल फॉर्म्ड between the axis and the trajectory, that this angle is called थीटा। और थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? इससे पहले वीडियो में हमने देखा है, थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है? तो यही सब से मिलकर हमारा बना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u, where u is initial velocity at which the ball is thrown upward, and theta is the angle formed between the axis
and g is the gravity which is along the g is the gravity which is along the y-axis and it is coming down, so g will be negative, right? Since the ball is the gravity is under this, so every time the g will be taken as negative. अंडरस्टूड? तो अब हम ये समझ गए कि हमारा टी जो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर निकालना है तो सिंपली हम 2u साइन थीटा बाई जी यूज करेंगे तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए भैया देखते हैं ये आया कैसे, इसके डेरिवेशंस पे देखते हैं। सो लेट्स सी द डेरिवेशन। Derivation of this, right? अगर हमारा मोशन y डायरेक्शन में है, see either we will take motion in x direction or we are going to take motion in y direction. So for this derivation we are going to take motion in y direction, right? Suppose this point is a, this point is b and this point is c. तो डेरिवेशन करने में हमें आसान होगा, कहां से कहां तक ट्रेवल किया उसे एक अल्फाबेट से डोनेट कर देते हैं जिससे हम डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे A टू B एंड B टू C, तो यहाँ पे जो मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे A टू B करेंगे और फिर B टू C करेंगे, राइट? A टू B, तो A टू B का मोशन यहाँ से यहाँ तक है, राइट? और B के बाद इस पर्टिकुलर जो बॉल है इसका धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है, वो नीचे की तरफ झुकते जा रहा है। तो पहले चलिए देखते हैं मोशन इन y। सो मोशन इन y, राइट? द मोशन इन y which is a motion which is travel from A to B and B to C। तो चलिए, सो तो इससे पहले वीडियो में अगर y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी तो हम लोगों ने देख चुके हैं, ये है आपका u sin theta and this direction is called u cos theta, है कि नहीं, राइट? सो तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u sin थीटा। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब हम दो वेलोसिटी, जब u वेलोसिटी के ऊपर की तरफ देखते हैं तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है विच इज डोनेटेड बाय u sin थीटा एंड x डायरेक्शन में होता है तो उसके उसे कहते हैं u cos थीटा, उस डायरेक्शन में जो मोशन होती है। तो हम सिर्फ एक में हम क्या ले रहे हैं, मोशन इन y डायरेक्शन। सो वी आर गोइंग टू टेक u ऑफ y मींस y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, राइट? अब हम कहीं बात करेंगे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है। तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में एक ही है। आप देख रहे हैं यहां से जो बॉल ट्रेवल कर रही है वो सारी तरफ जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ कर रही है, राइट? जो कि क्या है, वो ग्रेविटी है, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस विल बी माइनस जी। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, वो माइनस जी होगा, राइट? तो अब देखते हैं, तो फाइनल पॉइंट पे v ऑफ y पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी होगी? तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी।
वो इसलिए 0 होगी क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बॉल ने आगे ट्रेवल नहीं किया। यहाँ पे आके ये बॉल नीचे की तरफ झुकने लगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या होगा? 0 होगा, करेक्ट? अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम कितना लगा? ये बॉल को यहाँ से यहाँ ये बॉल को फेंका गया, ट्राजेक्टरी गया ऊपर, एकदम गए आसमान में और फिर नीचे की तरफ आ। तो ये पर्टिकुलर टाइम हमें पता नहीं है, तो हम इस टाइम को ले लेते हैं टाइम इक्वल टू टी, राइट? राइट? सो काइनेमेटिक्स के बेसिक इक्वेशन से हम ये जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? ये हम जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, राइट? u क्या है वाई डायरेक्शन में? u साइन थीटा, राइट? एक्सलेरेशन क्या है? माइनस जी इंटू टी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो t इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सिंपल है भैया, समझ गए? तो t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, राइट? तो हम यहाँ से समझते क्या है? हम समझते ये हैं, जितना समय में वो ऊपर गया, मतलब कि ये आर्क देखिए आप, ये चीज देखिए, ये चीज जितना समय में ऊपर जाएगा उतना ही समय में तो नीचे भी आएगा। तो मतलब ए बी इज अ ट्वाइस, where AC is a twice of AB plus BC। AC क्या होगा? दोनों के ट्वाइस हो गए। तो तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस डेरिवेशन को। तो यहाँ तक आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा। तो तो आपने देखा, जो हमारा जो टोटल टाइम है उसे हमें निकालना है। तो टोटल टाइम तो ए टू बी तो नहीं होगा, वो तो हाफ हुआ। तो हमें टोटल टाइम क्या निकालना है? ए टू बी एंड बी टू सी, राइट? तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे 2t के बराबर होगा, राइट? तो इसे हम 2t लिख देंगे, होगा ना भैया? क्योंकि यहां से यहां, ए टू बी एंड बी टू सी। तो 2t, सो t इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? t इक्वल टू टी टू टी, राइट? और t इक्वल टू 2t हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। t भैया क्या है यहाँ से? यहाँ पे t का हम लोग निकाल चुके हैं 2u साइन थीटा। तो 2u साइन थीटा बाई जी, यही फॉर्मूला हमने आपको याद करने के लिए, जब हम इस फॉर्मूला को डेरिवेशन करने से पहले कहे थे। तो t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, फाइनली वो आ गया हमारा। तो आप पूरी तरह से इसे समझ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ भी नहीं है। जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो जो ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, और ट्रैजेक्टरी फॉलो होने के बाद उस ट्रैजेक्टरी का जब एंड होता है, जब एंड पॉइंट होता है, जब वो फाइनली ग्राउंड पे आ जाता है,
उस बीच में जो पूरे टाइम जो लगता है उसे करने में, पूरा होने में, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसे हम अगर किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकते हैं तो उसका y डायरेक्शन में u कंपोनेंट मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा u sin थीटा, और x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा। फिर सिंपली हम लोग इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस at, ये जो इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन है जो कैनामेटिक्स के, इसमें हम पुट ऑन कर देंगे और फाइनली वी विल बी एबल टू सी द or find the derivation of t equal to 2u sin theta by g. So this is very simple. Just try to understand the basic things of projectile motion. Then you will be able to solve the question based on time of flight as well as you can drive. So thank you for watching. Hope you have liked this video. So we'll meet you in next class.